हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया आरोग्य मंथन 2023। ये आरोग्य मंथन 2 डे लॉन्ग ये आपका इवेंट था। कहाँ पर हुआ था? विज्ञान भवन में हुआ था, न्यू दिल्ली में। एंड इस इवेंट के दौरान हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनाइज कराया गया ना, ताकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की 2 साल की एनिवर्सरी को यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। अगर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें, अभी 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस एंड 24 करोड़ बेनिफिशरीज के साथ यहाँ पर इनकी सक्सेस सेलिब्रेट की गई। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, ये मिशन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड द एम यहाँ पे क्या था कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना, इकोसिस्टम, उसको डिजिटाइज किया जा सके। करेक्ट। एंड इसके अंडर हमने देखा कि 45 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बनाए गए अभी तक, एंड 30 करोड़ से भी ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिंक किए जा चुके हैं। राइट। और NHA की बात करें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुधांश पंत। हेडक्वार्टर रहेगा इसका न्यू दिल्ली में।
अपार्ट फ्रॉम दिस बताओ वो कौन सा एनिमल है या फिर कौन सी या फिर एनिमल है जिसको भी फूड एनिमल का टैग मिला है। ये नॉर्थ ईस्ट से रहेगा। फूड एनिमल का टैग किसको मिला? मिथुन को, राइट। फिर इसी के साथ साथ फोर्थ एडिशन ऑफ नाड़ी उत्सव, ये कहाँ पर होता है? तो नाड़ी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है दिल्ली में, एंड इसका फोर्थ एडिशन अभी हमें देखने को मिला था। फिर इंडिया की पहली वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम मेटावर्स में खोला गया, क्या नाम रहेगा उसका? सेनको गोल्ड। आई रिपीट, इंडिया का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम मेटावर्स में था, क्या नाम है? सेनको गोल्ड। नेक्स्ट 276 एनुअल डे सेलिब्रेशन भी देखने को मिला ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड मल्टीपल इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सारांश, विश्वास एंड ई रक्षा आवास। सारांश की बात करें, अगर इंडिविजुअल इनकी बात करें तो ये क्या है? सारांश सबसे पहले देखते हैं। सारांश आपका लॉन्च किया गया ताकि एक प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन मिल सके आपको डिफेंस के फाइनेंशियल डाटा की, राइट। जब भी कोई हायर अथॉरिटी को कोई डिसीजन लेना हो तो यहाँ पर वो एक प्रॉपर बजटिंग कर सकें, प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकें, और डाटा एनालिटिक्स की मदद से यहाँ पर जो भी सामने डैशबोर्ड पे आपका डाटा होगा, कहाँ पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो एक रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सारांश, राइट। फिर विश्वास की बात करें तो विश्वास क्या करेगा? ये एक डिटेल्ड बिल प्रोसेसिंग एंड वर्क एनालिसिस सिस्टम रहेगा, करेक्ट। ये भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन डेवलप होगी, बिल जनरेट होंगे, उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो विश्वास का होगा। देन थर्ड आ जाता है ई रक्षा आवास। ये क्या है? बेसिकली कि जो भी आपकी कोई डिफेंस बिल्डिंग ने या फिर डिफेंस अपार्टमेंट ने, डिफेंस सेक्टर ने, या फिर यहाँ पे जो भी हमारे अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग हमने किराए पे ले रखी है, कोई भी एरिया रेंट पे ले रखा है, तो उसका रेंट टाइमली जनरेट करने के लिए ई रक्षा आवास को लॉन्च किया गया, करेक्ट। और ये जो इवेंट हुआ था 27 डे सेलिब्रेशन, कहाँ पर हुआ था? तो ये हमें देखने को मिला था दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, एंड यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये सेवरल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ जरा आप बता दो, अभी इंडिया एनर्जी समिट हुई थी, इंडिया एनर्जी समिट। ये इंडिया एनर्जी समिट किनके द्वारा इनॉग्रेट की गई? तो आर के सिंह के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया था, एंड ये न्यू दिल्ली में हुई थी, करेक्ट। देन इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, ये कहां पर हुई? ये मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिली थी, करेक्ट। देन 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, क्या नाम रहेगा इसका? जरा बता दो। यह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आई रिपीट, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये आपका 7वां टाइगर रिजर्व है ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संकल्प सप्ताह, यह भी लॉन्च किया गया टू इंप्रूव द गवर्नेंस एट ब्लॉक लेवल। ये जो संकल्प सप्ताह हुआ कहाँ था? लोकेशन क्या थी? भारत मंडपम में, ठीक है। ये एक यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्राम था फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ऑफ इंडिया, एंड इसी के अंडर एक एबीपी जो कि है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ताकि जो ब्लॉक्स है हमारे उनको यहाँ पर उन पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की उसको इंप्रूव किया जा सके, राइट। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि जो गवर्नेंस है ब्लॉक लेवल पे, उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन्स की उसको इंप्रूव किया जा सके। ये लॉन्च किया गया अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था, एंड यहाँ पे लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसी के अंडर बात करें तो एबीपी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करे गए हैं फ्रॉम 329 डिस्ट्रिक्ट्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। इंडिया का पहला रूफ साइकिलिंग ट्रैक अभी इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर? हैदराबाद में। 23 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक रहेगा, एंड इसको हेल्थ वे साइकिलिंग ट्रैक के नाम से जाना जाता है। देन लोकेशन क्या रहेगी? हैदराबाद, तेलंगाना, एंड याद रखेंगे इसको लॉन्च किया गया बाय स्टेट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर केटी रमा राव जी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे 16,000 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है, जो कि 16 मेगावाट ऑफ पावर को यहाँ पर जनरेट करेंगे, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री की है? वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी किस कंट्री की है? तो वो है सिंगापुर की। पहले हांगकांग होती थी, लेकिन हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है सिंगापुर ने। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 56 पोजीशन पे आ जाता है इंडिया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। अभी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया, कहां पर? जाम्बिया में। कहां पर? जाम्बिया में।
नियो फॉर बिजनेस, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा। योनो किसकी एप्लीकेशन है? ये आपकी एसबीआई की है। फिर किस अभी इंस्टीट्यूशनल ने, किसी अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंडिया के ऐड कर लिया इन द एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में? तो वो जेपी मॉर्गन ने है, राइट। जेपी मॉर्गन ने इंडिया को ऐड कर लिया इन द एमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स में, मार्केट इंडेक्स में, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ओकला। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो ये बात करता है इंटरनेट की स्पीड, कि आपके यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड आती है, करेक्ट। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 5G लॉन्च हो गया, 6G लॉन्च होने की बात की जा रही है। तो वापस आते हैं स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉप करने वाली कौन सी कंट्री है? यूएई। इंडिया की रैंक रहेगी 47 आउट ऑफ 145 कंट्रीज, करेक्ट, इन दिस ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में। तो इंडिया की रैंक याद रखेंगे 47, टॉप किया यूएई ने। इंडिया में जो मीडियन डाउनलोड स्पीड आती है वो है 50.21 Mbps की, एंड यूएई में यही हो जाती है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 210.89 Mbps की मीडियन स्पीड। 2022 की बात करें तो इंडिया की रैंक 119 थी और अब 2023 में इंडिया की रैंक है 47। यहीं पे याद रखेंगे, इन इंडिया कोलकाता स्टैंड्स विद द हाईएस्ट मीडियन डाउनलोड स्पीड ऑफ 385.5 Mbps। यहाँ पे आप कहेंगे सर कोलकाता की तो ज़्यादा है यूएई से, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मीडियन, राइट। ये मीडियन स्पीड है। कहीं पे आप देखेंगे यूएई में कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपकी 1 Gbps तक की भी डाउनलोड स्पीड आ रही होगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। यहीं पे अगर मैं बात करूं ओखला की, तो ओखला के जो को फाउंडर है वो कौन है? डग सटल्स। हेडक्वार्टर का रहेगा सिएटल वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं नाबार्ड पर। नाबार्ड के द्वारा अभी 1040.5 करोड़ रुपीज यहाँ पे रेज किए गए थ्रू देयर फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स रिलीज किए विद अ कूपन रेट ऑफ 7.63%, एंड ये बॉन्ड्स इशू किए गए हैं प्राइवेटली टू द एलिजिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड जो रिडेम्पशन डे रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 27 सितंबर 2028, करेक्ट। नाबार्ड के द्वारा ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स रिलीज किए गए एंड ये आपके सोशल बॉन्ड्स रहेंगे एट अ कूपन रेट ऑफ 7.63%। अगर ट्रिपल ए की बात करूं ये हाईएस्ट रेटिंग हो जाती है आपकी, करेक्ट। और इस ये दिखाता है कि जो आपके ये बॉन्ड्स हैं, करेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा लो रिस्क बॉन्ड है एंड इससे जो आपके फाइनेंशियल नीड्स हैं वो मीट हो जाएंगी, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएसए की जो ट्रिपल ए रेटिंग होती थी उसको रिड्यूस कर दिया टू AA+, ये क्वेश्चन आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रहेगा? फिच रेटिंग्स। या फिर वो कौन सी रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये किया गया? तो वो फिच के द्वारा करा गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं IOCL। इन्होंने अप्रूव किया एक जॉइंट वेंचर टू सेटअप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, राइट। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स क्या होंगे? जो भी आपकी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उससे आपका यहाँ पे बायोगैस सेटअप की जाएगी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूवल मिला? IOCL के द्वारा अप्रूवल मिला। एंड यहाँ पर एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड जीपीएस रिन्यूएबल्स, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाएगा जिसके अंदर दोनों के पास 1:1 रेशियो में शेयर होगा, दैट इज 50% दोनों के पास होगा। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान रहेगा कि हम 5000 ऐसे कमर्शियल कंप्रेस बायोगैस प्लांट सेटअप करें बाय 2024-25 एंड इनको सतत SATAT सतत स्कीम के अंडर सेटअप करने की बात की गई जो 2018 में लॉन्च की गई थी। अब ये सतत क्या है? सतत है आपका सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। देन इसके बाद अभी किस इंश्योरेंस कंपनी को सर्टिफाइड किया गया एज द ग्रेट प्लेस टू वर्क? तो वो है SBI जनरल इंश्योरेंस। इसी के साथ किन्होंने अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया अभी गूगल की मोनोपोली से खत्म करने के लिए, गूगल की मोनोपोली खत्म करने के लिए। तो वो लॉन्च किया गया है फोन पे के द्वारा, अपना खुद का एप्लीकेशन स्टोर, राइट। फिर इसी के साथ साथ RBI ने अभी मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज की थी किन बैंक्स पर? SBI पर, इंडियन बैंक पर, पंजाब एंड सिंध बैंक पर। फिर इसी के साथ किस स्टेट ने अभी कार पुलिंग पर 10,000 रुपये का फाइन लगाने की बात की गई है? या फिर किस स्टेट, किस सिटी के द्वारा? तो बेंगलोर के द्वारा यहाँ पे कार पुलिंग पर 10,000 रुपये तक का फाइन लगा दिया गया है। देन अभी किन को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ ICICI लॉम्बार्ड? तो वो रहेंगे संजीव मिंत्री। देन अभी किन को अपॉइंट किया गया है, किन को एक्सटेंशन मिल गया है एज द एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? वो है अमित खारे। नेक्स्ट है कैटलिन कारिको, राइट। कैटलिन कारिको एंड ड्रू वीसमैन, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है इन मेडिसिन, याद रखेंगे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। कैटलिन कैरिको एंड वीस, ये आपके रहेंगे व्यक्ति दोनों जिनको अभी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ड्रू वीसमैन एंड कैटलिन कैरिको। और इनको अभी नोबेल प्राइज मिला है इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर 2023 फॉर द डिस्कवरी जो थी फॉर द
डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ये याद रखेंगे, इफेक्टिव mRNA वैक्सीन डेवलप की इन्होंने अगेंस्ट कोविड-19, उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से। यहीं पर इनको $900,000 भी दिए जाएंगे। एंड कैटलिन कैरी को याद रखेंगे, 13वीं वीमेन बन गई जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इन मेडिसिन, राइट। इसी के साथ साथ इनको एक नोबेल मेडल एंड एक नोबेल प्राइज डिप्लोमा जो एक सर्टिफिकेट होता है वो भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती हैं सुधा मूर्ति। ये वो पहली वीमेन बन गई हैं टू गेट द ग्लोबल इंडिया अवार्ड। मार्क करेंगे, फर्स्ट वीमेन टू गेट ग्लोबल इंडिया अवार्ड। ये कौन है? सुधा मूर्ति। इनको दिया किसके द्वारा जाएगा ये अवार्ड? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। एंड याद रखेंगे, ये जो ग्लोबल इंडिया अवार्ड है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा। कहां पर? एट इंडो कैनेडियन गाला इवेंट जो कि टोरंटो कनाडा में हुआ था, वहां पर इनको इससे सम्मानित करा जाएगा। फिर इसी के साथ साथ इनको $50,000 यहाँ पर ये अमाउंट दी जाएगी ताकि ये अपनी किसी भी चैरिटी में, इनकी मर्जी की चैरिटी में ये इनको डोनेट कर सकती हैं। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे सुधा मूर्ति ये चेयरमैन है या चेयरपर्सन है ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। एंड ये वो पहली वीमेन बन गई है टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर इसके अलावा याद रखेंगे सुधा मूर्ति को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2006 में, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है पद्मा भूषण, उनसे इनको 2023 में सम्मानित किया गया था अभी फॉर सोशल वर्क। नेक्स्ट है एसीसी ने एक्सटेंड कर दिया है अमित अग्रवाल का टेन्योर एज द UIDAI CEO फॉर 1 ईयर। 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया इनको एज द UIDAI चीफ। एंड ये नवंबर 2024 तक इस पोजीशन में रहेंगे, राइट। नवंबर 2024 तक, 2 नवंबर 2024 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। देन इन्होंने CEO की पोजीशन संभाली थी ऑफ UIDAI इन जून 2023 आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सौरभ गर्ग की रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये पोजीशन संभाली थी ऑफ द CEO ऑफ UIDAI जून 2023 में। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में एडिशनल सेक्रेटरी सर्व कर चुके हैं। देन ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी सर्व कर चुके हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स एंड टेक्निकल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी सर्व किया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ये डायरेक्टर रह चुके हैं, राइट। तो काफ़ी पोजीशंस इन्हें संभाली हैं एंड इनको भी एक्सटेंशन मिल गया है ऑफ CEO ऑफ UIDAI फॉर अनदर 1 ईयर। नेक्स्ट नितिन गुप्ता की बात करें, ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBDT। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है नितिन गुप्ता। एंड इनको भी 9 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, 30 जून 2024 तक इनको इस पोजीशन पे रखा जाएगा एज द चेयरमैन ऑफ CBDT जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। एंड जून 2022 में ये इस पोजीशन पे आए थे आफ्टर द सुपरन्यूशन ऑफ संगीता सिंह जो कि एक 1986 बैच IRS ऑफिसर है। एंड नितिन गुप्ता भी याद रखेंगे, ये भी 1986 बैच IRS ऑफिसर है ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं आकाश त्रिपाठी। यह भी एडिशनल चार्ज संभालेंगे एज द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, राइट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करने के लिए। तो आकाश त्रिपाठी जो कि चीफ है ऑफ माई गॉव पोर्टल। ये माई गॉव क्या है? माई गॉव याद रखेंगे, माई गॉव एक इंडिया का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है एंड ये यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, करेक्ट। और इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया जाएगा टू बी द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, राइट। 9 अक्टूबर से इनका ये स्टार्ट हो जाएगा। आकाश त्रिपाठी की इनको सक्सीड करेंगे अमितेश कुमार सिन्हा को, हुज टेन्योर विल एंड ऑन 4 अक्टूबर। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया 2023 में। जनरली कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर हम वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड यहाँ पर थीम याद रखेंगे, रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हैबिटेट डे की, जो कि 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया 2023 में। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हम जानते हैं गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी कब आती है या फिर किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं गांधी जयंती? तो 2 अक्टूबर को। और हम जानते हैं गांधी जी नॉन वायलेंस को बढ़ावा देते थे, ये वायलेंस को साथ नहीं देते थे, ये कहते थे हिंसा नहीं करनी है, राइट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इनके बर्थडे पर ही ऑब्जर्व किया जाता है। एंड अभी हमने 154th इंटरनेशनल डे या फिर 154th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है आपकी
महात्मा गांधी की। एंड हमने 17वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की 2 अक्टूबर को, राइट। तो गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी 2 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है इनके बर्थ एनिवर्सरी पर, राइट। एंड यहाँ पर एक होता है से नो टू वायलेंस, ये एक आपका अवेयरनेस के लिए आप मैसेज याद रख सकते हैं, से नो टू वायलेंस। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाइल्ड लाइफ वीक। 69th एडिशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, और इस साल हमने 69th एडिशन ऑब्जर्व किया है इस वाइल्ड लाइफ वीक का। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन इन इंडिया। 2023 में 69th एडिशन था और थीम यहाँ पे इसकी याद रखेंगे क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर यहीं पे बात की जाए यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, तो यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और वाइल्ड लाइफ वीक की बात करें तो 69 वाइल्ड लाइफ वीक 2023 में कब ऑब्जर्व किया गया? तो अक्टूबर 2 से लेके 8 अक्टूबर तक, राइट। एंड पहला वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया गया था? 1957 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया आरोग्य मंथन, एंड यहीं पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 5वीं एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की 2री एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। 276 एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ भी, और यहीं पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा सारांश, विश्वास एंड ई रक्षा आवास को लॉन्च किया गया। पीएम ने लॉन्च किया संकल्प सप्ताह टू इम्प्रूव द गवर्नेंस एट ब्लॉक लेवल, जहां पे हमने ABP लॉन्च किया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। देन इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? हैदराबाद में। 16,000 यहाँ पे सोलर पैनल सेटअप करने की बात की गई। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 47th, यूएई ने यहाँ पर टॉप किया है। नेक्स्ट आ जाता है नाबार्ड ने रेज किया 1040.5 करोड़ रुपीज इन इंडिया के फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में। IOCL ने अप्रूव किया 2 जॉइंट वेंचर्स टू सेटअप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाता है कैटलिन करिको एंड ड्रू वीसमैन, इनको अभी नोबेल प्राइज मिला है इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023। ये 13वीं वीमेन बन गई हैं टू रिसीव दिस अवार्ड, टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, राइट, 13th वीमेन। देन सुधा मूर्ति, ये वो फर्स्ट वीमेन बन गई टू गेट ग्लोबल इंडिया अवार्ड। ACC ने एक्सटेंड किया अमित अग्रवाल का टेन्योर एज द UIDAI CEO फॉर 1 ईयर। ACC ने रीअपॉइंट किया नितिन गुप्ता को एज द चेयरमैन ऑफ CBDT। माय गवर्नमेंट चीफ आकाश त्रिपाठी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकाश त्रिपाठी, इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया एज द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात करें तो 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 69th एडिशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ वीक की आपका 2 से लेके 8 अक्टूबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट। ये अभी लॉन्च किया गया था, भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी समिट एंड भारतीय भाषा समिट कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुई। ये 2 डे लॉन्ग समिट थी एंड ये एक एग्जीबिशन था जो शोकेस करता है भारतीय भाषा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, एक भाषिनी आया था। भाषिनी क्या था? ये AI जनरेटिव प्लेटफॉर्म था, राइट। AI प्लेटफॉर्म था, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि AI के बेसिस पे आपकी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड इसमें आपको इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप अपने डाटा को शोकेस कर पाएंगे, राइट। क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं इतनी लैंग्वेज है, इतनी डाइवर्सिटी है जिसको हम कैटर करना होता है, तो सभी इंडियंस को यहाँ पर कैटर किया जा सके, सभी इंडियंस तक पहुँचा जा सके एंड अपनी सर्विस प्रोवाइड की जा सके, ये भाषिनी लॉन्च किया गया था, करेक्ट। तो बेसिकली लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी आपके स्टार्टअप्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स रहेंगे, उनको सामने लाने के लिए, उन स्टार्टअप्स को सामने लाने के लिए एंड शोकेस करने के लिए ये लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ पहली अंडर वाटर टनल, फर्स्ट अंडर वाटर टनल अभी असम गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है। फिर इसी के साथ साथ पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए क्वेश्चन में तो ये कहाँ पर रहेगी? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में रहेगी। किस रिवर के नीचे बनाई जा रही है? हुगली रिवर के नीचे बनाई जा रही है पहली अंडर वाटर मेट्रो। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, फर्स्ट हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जींद हरियाणा से होगी, फ्लैग ऑफ। और यहीं पे पूछी जाए कि पहली बस
जो कि हाइड्रोजन पावर्ड थी, या फिर हम बोले पहली हाइड्रोजन पावर्ड बस जिसको ट्रायल बेसिस पे या पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? इसको लद्दाख में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ताकि देखने में कि ये कैसे वर्क कर रही है, क्या क्या इसमें दिक्कत आ सकती है ऑन रोड। अपार्ट फ्रॉम दिस, खर्ची पूजा ये कब कहाँ पर स्टार्ट हुई? ये त्रिपुरा में हमें देखने को मिलती है खर्ची पूजा। नेक्स्ट आ जाते हैं HDFC पेंशन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NPS प्रेफरेंस इंडेक्स ऑन द ओकेजन ऑफ NPS दिवस। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये NPS प्रेफरेंस इंडेक्स लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? HDFC पेंशन लिमिटेड के द्वारा। देन इसी के साथ साथ कब लॉन्च किया गया? NPS दिवस। और NPS दिवस ऑब्जर्व कब किया जाता है? 1 अक्टूबर को हम NPS दिवस ऑब्जर्व करते हैं। 2 अक्टूबर को क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? गांधी जयंती, राइट। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 2023 में हमने कौन सा NPS दिवस ऑब्जर्व किया? तो सेकेंड NPS दिवस ऑब्जर्व किया। NPS क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहे, क्योंकि अगर हम जानते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन नहीं होती है। देन इसको लॉन्च कब किया गया था? 2004 में लॉन्च किया गया था NPS को। एंड इट इज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स बिटवीन 18 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। एंड ये रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? PFRDA के द्वारा। जैसे रियल एस्टेट में अगर हम बात करें तो रेरा, राइट, रेरा आपका हरियाणा में रेगुलेट करता है, राइट। तो रियल एस्टेट रेगुलेशंस अथॉरिटी रहती है रेरा। एंड यहीं पर ऐसे ही आपका PFRDA होता है। जैसे फाइनेंस की अगर हम बात करें तो सेबी हो जाता है आपका, जो मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, करेक्ट। तो सेबी आपका ध्यान रखता है, चेक रखता है। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने रिटेन की 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें हम बात करते हैं इनोवेशन की कि कौन सी कंट्री कितनी इनोवेशन कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो किसी भी सेक्टर में, राइट। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये रिलीज किसके द्वारा करा गया था। तो WIPO के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जो कि है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, राइट। इनके द्वारा ये 16th एडिशन था जो अभी ऑब्जर्व किया गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। यहाँ पर इंडिया की रैंक रहेगी 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। एंड जहाँ पे जिन्होंने टॉप किया यहाँ पर फर्स्ट रैंक रहेगी वो है स्विट्जरलैंड। एंड फॉर 13th कॉन्सिक्यूटिव टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिला कि स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। फिर इसी के अलावा नीति आयोग, CII एंड WIPO इन्होंने पोस्ट किया वर्चुअल इंडिया लॉन्च ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑन 29th ऑफ सितंबर। एंड यहीं पे याद रखेंगे इंडिया एक बेस्ट टॉप इनोवेशन इकोनॉमी रही है अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। मतलब इंडिया बेस्ट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, करेक्ट। तो वापस आ जाते हैं, इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 40 रैंक रहेगी आउट ऑफ 132 कंट्रीज। 16वां एडिशन रहेगा, WIPO के द्वारा रिलीज किया गया था और स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर टॉप किया है फॉर 13th कॉन्सिक्यूटिव टाइम, ठीक है। फिर हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट SC, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके खिलाफ हाईएस्ट क्राइम रेट किस स्टेट में देखने को मिला? मध्य प्रदेश में हाईएस्ट क्राइम रेट देखने को मिला। फिर यूपी गवर्नमेंट ने जो आपके डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज है ना, गवर्नमेंट डॉक्टर्स की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो होते हैं वो तो कभी भी रिटायर हो सकते हैं, राइट, ना भी हो, लेकिन गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको कितना कर दिया गया? अब 65 साल कर दिया गया है, ठीक है। फिर हम देख चुके हैं सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी सेमिकॉन इंडिया का सेकंड एडिशन हुआ था। सेमिकॉन इंडिया का सेकंड एडिशन देखने को मिला था। कहाँ पर देखने को मिला था? ये गुजरात में। और इसी का अगर फर्स्ट एडिशन पूछ लिया जाए आपसे तो वो कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में हुआ था और लास्ट ईयर हुआ था। फिर अभी इंडिया ने 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पे साइन किया है एक MOU, किस कंट्रीज के साथ? तो वो लाओस के साथ इंडिया ने ये एक MOU साइन किया 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के साथ के लिए, राइट। और ट्विटर का लोगो चेंज हो गया है, क्या हो गया? वो पहले एक ब्लू बर्ड होता था, अब वो X हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। दूसरा, कॉन्थोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज अवार्ड
2023 ये किस स्टेट में लोकेटेड है। ये तो था ब्रॉन्ज के लिए। आप मुझे बताओ गोल्ड किसने जीता है, या फिर वो बेस्ट स्टेट कौन सी है, बेस्ट टूरिज्म विलेज इंडिया की टॉप पर कौन सी है वो बताओ। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द एनुअल IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2023। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए होमवर्क सेक्शन में। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं नीचे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपको ही रिसर्च, आपको ढूंढने का एक तो आइडिया लगेगा कि चीज़ें ढूंढते कैसे हैं। रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें, राइट। एंड जब ढूंढेंगे ना आप चीज़ें तो आपका एक फ्लो बन जाएगा कि आपको कल को कुछ और भी ढूंढना होगा तो आप इजीली सर्च कर पाएंगे गूगल पे। देन नेक्स्ट थिंग होगा कि आपकी ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे कमेंट चाहिए। ऑल्सो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके बताएं कि आपके व्यूज़ क्या है, राइट। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ये चीज़ ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.